हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम भाग्यश्री। आज मैं गेट का पीवाईक्यू लेकर आई हूँ। जून 20 सॉरी नॉट एट जून। गेट आई थिंक ये फैब में हो जाते हैं इसके एग्ज़ाम, सीएससी के। सो ये 2025 का सेट 1 का एक पेपर है। सेट 1 और सेट 2 सेट ही आते हैं जहाँ तक मेरे को आइडिया है। गेट सीएससी का डिस्क्रीट एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक का ये पीवाईक्यू है, जहाँ पे हम प्रेडिकेट लॉजिक को एक्सप्लेन करेंगे। प्रोपोजिशन लॉजिक के सारे मैथमेटिकल के टॉपिक्स हैं, तो इसे ध्यान से समझना। अ, देखो, आपको अगर प्रोपोजिशन लॉजिक को समझना है ना, तो एक प्लेलिस्ट होगी मेरी प्रैक्टिस के नाम से, वहाँ पे मैंने अच्छा एक्सप्लेन कर रखा है, आप वहाँ से देख सकते हो, मैं लिंक दे दूँगी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। Which of the following predicate logic formula correct representation of the statement everyone, did not hear everyone is here, has exactly one mother? Has exactly का मतलब क्या है? Exactly one का मतलब क्या है? मतलब रियल लाइफ सिनेरियो में देखें तो there is some exist, ठीक है, प्लस वट। अगर हम मदर की बात करते हैं रियल लाइफ सिनेरियो में, तो किसी की भी जीरो मदर नहीं होती, टू मदर भी नहीं होती, वन मदर होती है एंड विच इज़ यूनिक। सबके अलग अलग मदर होती है और ओनली वन मदर होती है ना। तो यहाँ पे आप यूनिकनेस को कह सकते हो, देयर इज सम एग्जिस्टेंस एंड यूनिक। जब ये एग्जैक्टली वन का मतलब, ठीक है, जब ये मिल जाते हैं दोनों, तो आंसर सही आता है। अब मैं आपको ऑप्शंस के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। इससे पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अगर आपने ये लाइन समझ ली तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एवरीवन हैज़ अ एग्जैक्टली वन मदर, केवल एक मदर होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये फंक्शंस गिवन है, नेम उनके गिवन है, तो फंक्शन नेम में यहाँ पे कह रहे हैं वाई इज़ अ मदर ऑफ एक्स, वाई इज़ अ मदर ऑफ एक्स, ठीक है, एंड नॉट क्यू एक्स एंड वाई मीन्स एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। इतना हमें क्वेश्चन में दे रखा है, बट ऑप्शन में हमें ना जेड भी गिवन है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है, फॉर एवरी जेड इफ y इज नॉट इक्वल टू जेड, मीन्स जो मदर है y, वो एक अलग लेडी है और जेड एक अलग लेडी है, वो दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है ना, अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो जेड इज नॉट अ मदर, जेड इज नॉट अ मदर ऑफ एक्स। जेड एक्स की मदर नहीं हो सकती क्योंकि हमें गिवन है y इज अ मदर ऑफ एक्स, y इज अ मदर ऑफ एक्स, तो जेड एक्स की मदर नहीं हो सकती। क्लियर? इस लाइन को समझ में आ गया? यदि y नॉट इक्वल टू जेड है, तो जेड हमारी जो भी जेड है, देयर इज सम एग्जिस्ट जेड, वो y एक्स की मदर नहीं हो सकती, ठीक है, एक्स की मदर नहीं हो सकती। क्लियर? ये नोट कर लेना प्लीज़, मैं इरेज कर रही हूँ। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ कह रहे हैं फॉर ऑल एवरीवन एक्स, कोई भी पर्सन है, एक लेडी है, समवन एग्जिस्ट वाई, समवन एग्जिस्ट जेड, सो वाई इज अ मदर ऑफ एक्स, ओके फाइन, एंड नॉट मदर ऑफ जेड, नॉट मदर ऑफ जेड। तो हमने अभी बात करी थी, यदि जेड वाई जेड के इक्वल नहीं है, तो जेड इज नॉट मदर ऑफ एक्स, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने सीधा बात कर ली कि कोई लेडी है और वो एक्स की मदर नहीं है, बट यहाँ पे ये प्रूफ नहीं हो रहा कि एक्स की मदर वन है, टू है, मोर देन वन है, कितनी है, और केवल वाई ही एक्स की मदर है, ठीक है। तो ये तो कह दिया इन्होंने वाई की मदर है, बट ओनली वाई ही, केवल वाई ही एक्स की मदर है, ये प्रूफ नहीं हो रहा। तो यूनिकनेस इज नॉट गारंटी, यूनिकनेस की गारंटी नहीं है। सो फाइनली ये स्टेटमेंट, आप इस स्टेटमेंट से ये लाइन प्रूफ नहीं होती है, हमें ये लाइन भी तो प्रूफ करनी है ना। सो दिस इज द फॉल्स।
नेक्स्ट, मैं आपको ना नेक्स्ट करवाती हूँ, ध्यान से करना। अब कलर चेंज कर लेती हूँ। फॉर ऑल x there exists some y is a mother of x, okay fine, and for every z, for every z, ठीक है, y is not equal to z and y is not equal to z and z is not mother of x। देखा, ये लाइन प्रूफ हो गई ना। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस भी हुई और यूनिकनेस भी दिखा रहे हैं, है ना, एग्जिस्टेंस भी है और यूनिकनेस भी है, तो दिस इज ट्रू। बात समझ आ रही है मैं क्या समझा रही हूँ? फॉर एवरी एक्स देयर इज सम एग्जिस्ट वाई, वाई इज अ मदर ऑफ एक्स, एंड फॉर every z there is not, z is not equal to y and what, z is not equal to, यदि यहाँ पे आप कह सकते हो इफ y is not equal to z then z is not mother of x, तो यूनिकनेस हो गई। नेक्स्ट सी देखते हैं। फॉर x everyone for all x for all y, ये सही है। यदि, ये कह रहे हैं यदि y x की मदर है देन z x की मदर है, z x की मदर है एंड z एंड y नॉट इक्वल टू। तो ये स्टेटमेंट कहीं से भी ट्रू लग रही है, दिख रही है। कह रहे हैं कि z भी मदर है, यदि y x की मदर है तो z भी x की मदर है, तो ऑब्वियस है दो मदर दिखा रहे हैं ये तो बिल्कुल ही गलत हो गई। अब बात करते हैं हम डी की। देखो डी को समझाने से पहले मैं थोड़ा प्रैक्टिकल आपको बताती हूँ। आप एक बार मैं इरेज कर लेती हूँ, ठीक है। देखो इतनी स्टेटमेंट देखो आप अभी, और ये वाली स्टेटमेंट देखो, ट्रू इक्वल है या नहीं है, इक्वल है। नेक्स्ट हम इसको ओपन करते हैं, इतने वाले को ना हम ओपन करते हैं, ठीक है। मैं ओपन करती हूँ, एक मिनट। यहाँ कह रहे हैं नॉट देयर इज एग्जिस्ट सम जेड नॉट क्यू, जेड इज नॉट इक्वल टू वाई एंड मदर एक्स इज अ, जेड इज अ मदर ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट है, तो हम इस वाली लाइन को ओपन करने के लिए मैं कलर चेंज करूँगी। मैं कलर चेंज करना चाहूँगी क्योंकि मुझे समझाने के लिए डिफरेंट कलर चाहिए। पता है नेगेशन को हटाते हैं तो एग्जिस्टेंस सम देयर सम एग्जिस्टेंस को फॉर ऑल में कन्वर्ट कर देते हैं एंड वाइस वर्सा। पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, कंजक्शन है डिसजंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉट मदर, राइट, इतना स्टेटमेंट समझ में आ गया। इसको हमने यहाँ कन्वर्ट कर दिया, क्लियर, समझ में आ गया। नाउ अगेन आई चेंज द कलर, हाँ जी। अब इसे ध्यान से देखो, फॉर ऑल एक्स देयर इज नेगेशन एंड देयर इज डिसजंक्शन। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि इफ नॉट क्यू जेड वाई implication not mother जेड एक्स, ये वाली स्टेटमेंट बन सकती है। अब आप इस वाली स्टेटमेंट को और इस वाली स्टेटमेंट को मैच करके देखो, मैच हो रही है तो बोथ आर इक्वल। तो अगर बी सही है तो डी क्यों नहीं सही, डी भी सही है। समझ में आ रहा है, मैंने ओपन करके आपको बताया। तो जो होता है पी इम्प्लीकेशन क्यू होता है, तो इसको इम्प्लीकेशन को हटाते हैं तो फर्स्ट टर्म की नेगेशन हो जाती है, डिसजंक्शन और फिर क्यू होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट टर्म का नेगेशन हटाया और डिसजंक्शन हटाया, तो इसमें ही तो कन्वर्ट होएगा ना, क्लियर। देखो यहाँ देखते हैं, ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, इसके इक्विवेलेंट हुआ नहीं हुआ,
बस तो मैंने यही किया है यहाँ पे। होपफुली समझ आ गया होगा। सो आंसर इज व्हाट? आंसर इज सेकंड एंड फोर्थ। क्लियर? थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। जिसको भी समझ नहीं आया वो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसे डिफरेंट वे में समझ